Hello students, I am going to continue with the chapter integration of 12th standard, exercise 3.1, question number 3rd. So in this question we are going to solve the examples in which we see the numerator and denominator. Actually this type of examples we can solve by this method. That is, if the question is in the form of numerator upon denominator, so then we can solve it by the following method. That is, we have to divide this numerator by denominator and the answer is in the form of, that is, quotient, remainder and divisor. So we are going to form this formula, that is quotient plus remainder upon divisor. So you have to write down the answer in this form, that is quotient plus remainder upon divisor, and you can solve the example. The first example I am going to solve by the two methods. That is the first method, that is the adjusting the denominator. Yes, I am going to give the name, that is adjusting the denominator. So this is the first method, and the second method, that this method, that is I am going to solve this same example by this method. First I am going to solve this second example, then I will see the first example. So see the second example, that is integration of 4x plus 3 upon 2x plus 1. बिकॉज ये जो एग्जाम्पल है वो मैंने दोनों मेथड से यहाँ पे सॉल्व किया है. So I am going to show you the second example first. So integration of 4x upon 3 upon 2x plus 1 dx. तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, तो हमें जो डिनोमिनेटर ऊपर एडजस्ट करना है वो हम कैसे कर सकते हैं. तो हमें ये जो डिनोमिनेटर दिख रहा है, दैट इज़ 2x प्लस 1, इसी फॉर्म में न्यूमरेटर को लिखना है. तो यहाँ पे 2x आना चाहिए. सो वी टेकिंग 2 एज अ कॉमन, दैट्स वाई वी कैन सी हियर 2x. सो मैंने यहाँ पे 2 कॉमन लिया, तो 2x प्लस ये होगा 3/2. लेकिन हमें क्या चाहिए, 2x प्लस 1 चाहिए. तो 2x प्लस 1 मैंने लिखा, ये 2 आउटसाइड का वही का वही रह गया. 2x प्लस 1 जो नीचे है वही मैंने ऊपर लिखा है. 1 मैंने लिया है, सो मैंने उसको कैंसिल कर दिया टेकिंग -1. सो दिस प्लस 1 कैंसिल विद दिस -1 एंड दिस 3/2 इज एज इट इज़. तो क्या किया है मैंने, ये जो डिनोमिनेटर है वो मैंने न्यूमरेटर में एडजस्ट किया. मतलब ये जो है वो ऐसा ही ऊपर दिखना चाहिए, ऐसा ही न्यूमरेटर में दिखना चाहिए. इस तरह की एडजस्टमेंट हम यहाँ पे करते हैं. तो आई रिपीट इट अगेन, दैट इज़ 2x प्लस 1 हमें चाहिए. सो 2x, यहाँ पे तो 4x है, तो 2x यहाँ पे आने के लिए मैंने 2 कॉमन लिया है. सो 2x प्लस यहाँ पे अगर 2 कॉमन लेते हैं तो इसमें से भी 2 कॉमन आएगा. सो अपॉन 2. नाउ देर इज़ अ 2x प्लस 1. सो यहाँ पे 2x प्लस 1 मैंने ले लिया एंड कैंसिल करके यहाँ पे -1 लिख दिया एंड ये 3/2 एज इट इज़. सो फाइनली वी गेट, दैट इज़ 2 इंटू ब्रैकेट 2x प्लस 1 प्लस 3/2 -1 अपॉन 2x प्लस 1 एज इट इज़. नाउ वी मेकिंग द ग्रुप ऑफ 2. तो यहाँ से यहाँ तक मैंने एक ग्रुप फॉर्म किया है यहाँ पे, दैट इज़ 2x प्लस 1 का एक ग्रुप मैंने कर दिया. तो 2x प्लस 1, ये जो 2 है वो मैंने आउटसाइड में रख दिया. ये 2 जो है ये टोटल क्वांटिटी के लिए है. सो मेकिंग द ब्रैकेट हियर, दैट इज़ 2x प्लस 1 अपॉन 2x प्लस 1, सेपरेटिंग द डिनोमिनेटर हियर एंड dx प्लस ये जो दोनों बैलेंस है. सो 3/2 -1, तो हमें मिला हाफ. तो हाफ अपॉन दिस डिनोमिनेटर एल्स इज दैट इज़ 2x प्लस 1. मीन्स यहाँ पे हमने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया है. नाउ वी टेकिंग द इंटीग्रेशन. तो यहाँ पे हमें क्या मिलता है, फर्स्ट आई गिव दिस 2 टू ईच टर्म. सो 2 इस टर्म को भी आएगा और 2 इसको भी मल्टीप्लाई होगा. तो ये 2 जो है वो मैंने इधर भी लिखा है और इधर भी लिखा है. तो फर्स्ट ये 2x प्लस 1 यहाँ पे जो है ये 2x प्लस 1 ऊपर के 2x प्लस 1 को कैंसिल होगा, तो यहाँ पे होगा 1. सो 1 dx. सो 2 इज़ एज इट इज़. ये हाफ जो है वो भी मैंने आउटसाइड में ले लिया. सो 2 विल गेट कैंसिल, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन 2x प्लस 1 dx. So after that we taking the integration. So 2 is as it is, the integration of 1 dx is x plus, now see the form, that is 1 upon 2x plus 1. तो यहाँ पे x है, ऐसा अगर हम कंसिडर करते तो 1 upon x का जो इंटीग्रेशन है वो है log x. So log 2x plus 1. बट इन इंटीग्रेशन ये x की जगह पे कौन था, दैट इज़ 2x प्लस 1. जैसे हम डेरिवेटिव में करते थे कि इसका हम डेरिवेटिव लेते थे और उससे मल्टीप्लाई करते थे जो आंसर आया है उसे. लेकिन इंटीग्रेशन में हम करते हैं कि इसका हम डेरिवेटिव ही लेते हैं, दैट इज़ डेरिवेटिव इज़ 2.
2x का डेरिवेटिव 2 और इसका 0, सो 2 डेरिवेटिव आया है, वो हम आने वाला जो आंसर है उसको डिवाइड करते हैं. सो log 2x + 1 अपॉन 2 + c एंड दिस वन इज़ द आंसर. सो ये जो मैंने किया है, ये जो मेथड मैंने यहाँ पे यूज़ की उसको हम बोलते हैं एडजस्टिंग द डिनोमिनेटर. ऐसा कोई नाम टेक्स्ट बुक में नहीं है, जस्ट we are to separate these two methods, so I am giving the name that is adjusting the denominator. और ये सेम एग्जांपल हम अलग तरीके से, दैट मीन्स ये जो मैंने आपको बताया था उसी मेथड से हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पे फर्स्ट हमें क्या करना है, 2x + 1 4x + 3 को डिवाइड करेगा. सो 2x + 1 4x + 3 को डिवाइड करेंगे. सो 4x यहाँ पे आने के लिए हमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. सो 2 × 2x दैट इज़ 4x and 2 1s are 2. So simple division method. So 4x कैंसिल होगा एंड 3 माइनस, जब डिवीजन होता है तो हम माइनस करते हैं. सो 3 - 2 दैट इज़ 1. सो यहाँ पे जो रिमाइंडर है वो 1 है. देन कोशेंट इज़ 2 एंड दिस वन इज़ द डिवाइज़र. तो हमें जो आंसर आया है वो आंसर हम इस मेथड में और इस टाइप में लिखते हैं, दैट इज़ कोशेंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिवाइज़र. सो कोशेंट इज़ 2 plus the remainder is 1 and the divisor is 2x + 1. तो ये जो आंसर हमें मिला है वो हम इसका हम इंटीग्रेशन लेते हैं. सो इंटीग्रेशन ऑफ 2 + 1 अपॉन 2x + 1 dx. नाउ सेपरेटिंग ईच टर्म दैट इज़ 2 dx प्लस इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन 2x + 1 dx. तो इसका इंटीग्रेशन आया 2x और इसका अगेन ये x है. सो व्हाट इज़ द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन x? इट इज़ log x. सो log 2x + 1 एंड अपॉन इसका डेरिवेटिव. सो 2x + 1 का डेरिवेटिव होगा 2, सो अपॉन 2 + c. और दिस इज आंसर. सी बोथ द आंसर्स आर सेम. तो ये आंसर और ये आंसर दोनों आप कंपेयर कर सकते हैं. सो मेरे हिसाब से ये जो मेथड है वो बहुत सिंपल है और इजी है. यहाँ हमें थोड़ा सोचना पड़ता है कि हमें क्या कॉमन लेना पड़ेगा, कैसे एडजस्ट करना है. यहाँ पे सिंपल, अगर आपको डिवीजन प्रॉपरली आती है तो आप ये मेथड फॉलो कर सकते हो. यही बहुत सिंपल मेथड है. नाउ वी आर गोइंग टू सी द फर्स्ट एग्जांपल. ये जो एग्जांपल है वो मैंने एडजस्टिंग डिनोमिनेटर करके ही सॉल्व किया है. तो x अपॉन इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x + 2. तो डिनोमिनेटर में x + 2 है तो ऊपर भी मैंने x + 2 ही लिखा है, लेकिन हमें x चाहिए तो इसमें से मैंने +2 मैंने लिया तो -2 करके मैंने वो कैंसिल कर दिया. सो ये कैंसिल होगा तो हमें x मिलेगा. आफ्टर दैट वी गोइंग टू सेपरेट द डिनोमिनेटर. सो x + 2 अपॉन x + 2 dx minus 2 upon x + 2. Now this x + 2 cancel, so here we get 1 dx minus 2 मैंने आउटसाइड को ले लिया, ये इसको हम x कंसिडर करेंगे. सो 1 अपॉन x का इंटीग्रेशन है log x. सो x + 2, यहाँ x को कोई कोएफिशिएंट नहीं है, 1 है तो इसको हम 1 से डिवाइड करते हैं, वो नहीं लिखा तो भी चलेगा. सो 2 log x + 2 + c. सो दिस इज द आंसर. Now we are going to see the third example. That is I is equals to 5x + 2 upon 3x - 4 dx. तो दोनों मेथड से हम करेंगे. हर एक एग्जांपल में दोनों मेथड से नहीं करने वाली हूँ. अभी ये लास्ट एग्जांपल है जो मैं दोनों मेथड से आपको दिखा रही हूँ. आफ्टर दैट यू कैन यूज़ एनी वन मेथड. सो यहाँ पे 3x - 4 आना चाहिए. तो पहले हम इसमें से 5 कॉमन लेंगे. सो 5 आउटसाइड का आएगा. सो x + 2 अपॉन 5 3x - 4. अभी हमें 3 चाहिए यहाँ पे, तो इस 5 को हमने आउटसाइड को ले लिया. मैंने यहाँ पे 3 ले लिया, 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया. सो दोनों कैंसिल हो गए. सो 3x + 2 अपॉन 5. सो जस्ट 3 से मैंने मल्टीप्लाई किया है. आफ्टर दैट ये 5 अपॉन 3 आउटसाइड को है. So 5 upon 3 outside. After that 3x. We are going to multiply the term by 3. So 3x plus 3 2s are 6. So 6 upon 5 upon 3x - 4. तो हमारा जो रूल है उस हिसाब से हमें जो 4 है वो वहीं पे एडजस्ट करना पड़ता है. तो यहाँ पे 5 upon 3 3x plus 6 upon 5 है, लेकिन हमें 3x - 4 यहाँ पे चाहिए. तो 3x - 4 मैंने ले लिया और +4 करके कैंसिल कर दिया. सो -4 +4 ये एडजस्टमेंट है. सो 3x - 4 हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो नीचे है.
and वो 6/5 is as it is. So we making the bracket, that is 3x minus 4 and the remaining numbers in second bracket. तो 5/3 आउटसाइड का ऐसे ही है, 3x minus 4 upon 3x minus 4 dx. यहाँ पे हम एलसीएम लेंगे. सो एलसीएम इज 5. ये जो 5/3 है ये दोनों के लिए था. सो ये 5/3 यहाँ पे भी आया और यहाँ पर भी आया. अगर ये हम लेने को भूल जाते हैं तो एग्जाम्पल रॉन्ग हो जाएगा. तो आपको ये ध्यान में रखना है कि 5/3 ईच टर्म को मल्टीप्लाई होता है. तो यहाँ पे एलसीएम है 5 and 4 5s are 20 plus 6, that is 26/5 and 3x minus 4 as it is. So after that, so 5/3 दोनों टर्म्स कैंसिल होंगे. सो वहाँ पे आएगा 1 dx. 26/5 बाहर ले लिया, सो 5 will get cancel. 26/3, so 1/3x minus 4. So 5/3 integration of 1 dx plus 26/3, so 1/3x minus 4 dx. So 5/3x plus 26/3 log so ये जो पैटर्न है 1/x का पैटर्न है. सो the formula for this one is log x, so log 3x minus 4/3. हम यहाँ पे 3x minus 4 का डेरिवेटिव लेते हैं और डेरिवेटिव होगा 3. सो हमें इसको डिवाइड करना है. सो 3x minus 4/3 plus 6. So this is the answer. Now the same example we can solve by the second method, that is quotient plus remainder upon divisor. So see how we can solve this one. So 5x plus 2 is divided by 3x minus 4. So यहाँ पे 5/3 आएगा. So that after multiplying this we get the 5x minus 20/3. So 5/3 into 4. So we get here 20/3. Now there is a division, so we take the subtraction. So 5x will get cancelled with this 5x. And after that by solving these two we get here 26/3. Now we have to write down the answer in the form of q plus r/d. So q, that is the quotient, is 5/3 plus r, remainder is 26/3 upon the divisor is 3x minus 4. So we just arrange this in the integration sign. So 5/3 plus 26/3 upon 3x minus 4 dx. So integration of 5x plus 3, we just separating the terms by 5/3 dx plus we taking this 26/3 outside, integration of 1/3x minus 4. Now 5/3 we taking it outside and the integration of 1 dx is x plus 26/3. Again the same pattern, that is 1/x. So the 1/x का जो इंटीग्रेशन है वो log x. So log 3x minus 4 and the derivative of 3x is 3. So we going to divide it. So log 3x minus 4/3 plus c. Now see the answers from both the methods are same, that is 5/3x plus 26/3 log 3x minus 4/3 plus c. So this method is very small and it is very easy to find out the answer. Just we have to know the division method. So after that we are going to start with the fourth example, that is integration I is equals to integration of x minus 2 upon root x plus 5. Now here we have to again convert this numerator in the form of denominator. So adjusting the denominator method. So how we can adjust? So just I am taking it outside. So here x minus 2, that is numerator, is equals to जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है वो है x plus 5. So x plus 5 जो 5 है उसको हम एडजस्ट करेंगे, that is plus 5 and minus 5. It will get cancel and minus 2 is as it is. So यहाँ पे x plus 5, this minus 2 and minus 5, it will get minus 7. So we can write this in this example. So just I am going to repeat it. मैंने कैसे किया, x minus 2 को मैंने कैसे लिखा, हम जैसे यहाँ ऊपर लिखते थे कि ये जो x minus 2 है इसके नीचे क्या था, रूट x plus 5. जस्ट आई एम टेकिंग ओनली x plus 5. तो हमें ऊपर भी x plus 5 ही चाहिए, तो x plus 5 मैंने लिखा और मैंने वो जो 5 है वो मुझे कैंसिल भी करना है, तो मैंने लास्ट में लिखा और यहाँ नज़दीक भी लिखा, तो भी कुछ बात नहीं है. तो हमें एग्जाम्पल में जो चाहिए वो क्या है, -2 है, तो वो -2 हम वैसे ही लिखेंगे.
तो ये -2 और -5 करके -7 यहाँ पे हमें मिला और x + 5 इज एज इट इज. आई एम गोइंग टू राइट डाउन दिस इन द न्यूमरेटर. सो x + 5 -7 root x + 5. So integration of x + 5 upon root x + 5, we just separating the denominator, -7 upon root x + 5 dx. So x + 5, तो यहाँ पे x + 5 raised to 1 है एंड यहाँ पे जो रूट में है मतलब इसका जो पावर है वो है हाफ. वो हाफ अगर न्यूमरेटर में आता है तो वो माइनस होता है. सो 1 - हाफ. ये 7 मैंने आउटसाइड को ले लिया और ये रूट में है. सो x + 5 raised to -half dx. तो 1 - half that is half. So x + 5 raised to half dx -7 x + 5 raised to -half dx. तो x + 5 1 + 1. यहाँ पे हम इंटीग्रेशन लेते हैं तो इंटीग्रेशन में फॉर्मूला है दैट इज x⁻n का इंटीग्रेशन है x⁻n + 1 upon n + 1. सो हाफ + 1 upon half + 1 -7. यहाँ पे -half + 1 upon -half + 1. तो एड सॉल्व करके हमें मिला 1 + half दैट इज 3/2 upon 3/2 -7 x + 5 raised to 1 - half that is half upon half plus c. And now 2/3. So we taking this in here. So 2/3 x + 5 raised to 3/2 -7 into 2, ये 2 ऊपर आएगा और यहाँ पे raised to half plus c. So 2/3 x + 5 raised to 3/2 x 2/3 x + 5 raised to 3/2 and 7 2s are 14. हाफ raised to half है मतलब ये रूट में है. सो रूट x + 5 plus c. Now see the fifth example. तो यहाँ पे है 2x - 7. उसको हमने एडजस्ट करना है. सो 4x - 1 यहाँ पे हम लिखेंगे. मतलब ये 4x - 1 के फॉर्म में हमें लिखना है. तो हम कैसे लिख सकते हैं? तो ये जो है उसमें से हमने हाफ कॉमन ले लिया. सो हाफ कॉमन ले लिया तो यहाँ पे आएगा 4x. So 2 2s are 4 and 2 7s are 14. So 4x - 14. So half. तो यहाँ पे अभी हमें 4x मिल गया. अभी हमें चाहिए -1 तो मैंने -1 ले लिया और +1 करके कैंसिल कर दिया. सो -14 इज एज इट इज. सो हाफ 4x - 1 -13. तो यहाँ पे हम लिखेंगे वो. सो हाफ 4x - 1 -13. तो 4x - 1 अपॉन 4x - 1 हम लिखेंगे एंड -13 उसको हम सेपरेट करेंगे. सो आफ्टर दैट वी सी द नेक्स्ट स्टेप दैट इज हाफ 4x - 1 raised to 1 - half. 1 - half क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पे raised to 1 है और ये हाफ रूट 4x - 1 है. सो raised to half है वो ऊपर जाके -half होगा. -13 इंटू हाफ. जो आउटसाइड में हाफ था वो हमने दोनों टर्म्स को दे दिया और ये टर्म रूट में था तो उसके रेस्ट टू -half आएगा. नाउ वी गोइंग टू सॉल्व दिस. सो हाफ 4x - 1 raised to half that is 1 - half is half and 13/2 4x - 1 raised to -half dx. So half 4x - 1 we taking the integration. So half plus 1 upon half plus 1 and one more thing that is we have to take the derivative of this term and we have to divide it. So इसका डेरिवेटिव होगा 4. सो वी गोइंग टू डिवाइड इट. सिमिलरली यहाँ पर भी 13/2 4x - 1 raised to -half plus 1 upon -half plus 1. इसका जो डेरिवेटिव है वो 4 है. वो इसको हम डिवाइड करेंगे. सो हाफ ये 1 + half दैट इज 3/2 ऊपर जाके वो 2/3 होगा. ये 4/1 ऊपर जाके वो 1/4 होगा. ऊपर मतलब ये न्यूमरेटर में आके आएगा. सो 4x - 1 यहाँ पे 1 + half दैट इज 3/2. Similarly 13/2 is as it is. So 1 - half that is half. ये ऊपर आके 2/1 होगा. ये 4/1 और न्यूमरेटर में आके 1/4 होगा. 4x - 1 1 - half is half plus c. And now so half 4x - 1 3/2 - 13/4 root 4x - 1 plus c. So this is all about the question number 5 of the exercise 3.1 question number 3. And remaining examples we'll see in the next lecture. Thank you.